केंद्र का तो कागजी तौर पर तो पास हो चुका है, लेकिन उसमें एक भी ट्रॉली चोरे स्कूल नहीं जाओगे टूटा 100 रुपया इमरजेंसी होगी तो आज तो पूरा साल गाँव में पाल यार 300 रुपया का 1 कुंटल बीज आ रहा है, गेहूं का कर देना चाहिए तो भाई ये फसल तो ये भाव बचेगी किसान अपने। तो नमस्कार साथियों, मेरे हम किसान आज मौजूद हूँ ग्राम जाड़ गांव में और यहाँ के जैसे कि आपको बताएंगे मैं हर गाँव जाकर वहाँ के किसानों की समस्याओं को अपने चैनल पर रखता हूँ और किसानों की जो भी सरकार के अंतर्गत मांगे हैं उन मांगों को मैं अपने चैनल के थ्रू रखना चाहता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ उनकी आय के ऊपर और उनकी आय के ऊपर। जैसे कि लगातार मैं बात करता रहता हूँ कि सभी वर्गों की आय लगभग बढ़ रही है, लेकिन किसान ऐसा वर्ग है ना तो बीजेपी और कांग्रेस जिन दोनों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन दोनों ने घोषणा पत्र में किसान वर्ग को नहीं रखा। और तो मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहूँगा कि किसान वर्ग को क्यों नहीं रखा जाता। तो बात करते हैं ग्राम जाड़ गांव के किसान भाइयों से और चर्चा करते हैं आज के टॉपिक एमएसपी पर, क्या है उनका विचार और उनकी बचत के ऊपर भी बात करेंगे कि जो फसल कर रहे हैं उसमें कितना लागत आती है और जो उनकी आय है और CSCP की रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। इनके ना आप किसान के तौर पर आपकी लागत नहीं निकल पाती है तो उसके बारे में सरकार से क्या कहना है कि अपने जो अनाज का भाव है MRP फिक्स करना चाहिए, पहले से घोषित कर देना चाहिए कि भाई ये फसल तो ये भाव बचेगी किसान अपने फसल करे, चाहे वो मंडियों में कम रेट में नहीं बिकनी चाहिए, पहले बता दिया। हाँ इसी के रेट बिकनी चाहिए। अभी लहसुन 11,000 बिक रहे हैं, अगले बार कोई भरोसा थोड़ी है 2 रुपये बिक जाए 3 रुपये बिक जाए। और तो अपने इस बार तो लगा दिया ज़्यादा ज़्यादा पाओ तब ज़्यादा वही कर दी किसान ने तो 11,000 का भी ठोक दिया जमीन में और 2 रुपये किलो बच गया तो मर गया, वो तो डूब गया। अब मैं जो सरकार की संस्थाएं CSC जो रिपोर्ट बनाती है अपनी सरकार की किसानों की 1100 रुपये 1 कुंटल पे खर्च आता है किसान। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपसे कि 1100 रुपये का खर्चा आएगा 1 कुंटल की बुआई करने में। 1 कुंटल की बुआई करने में 1100 कैसे रह जाता है? वो 1100 का 300 रुपये का 1 कुंटल बीज आ रहा है गेहूँ का, 1100 रुपये में कैसे 1 कुंटल की बुआई? 1300 रुपये 1350 रुपये DP है। तो ये गवर्नमेंट की संस्था है, इसी के थ्रू अपनी जो MSP होती है। सिल्ड का बीज मिल रहा है, मैं से 338 रुपये। 3800। हाँ मैं खुद लेके आया हूँ, मेरे पास बिल है। और हाँ सीड अन्नपूर्णा का वो भी नहीं है। 300 रुपये को DAP यूरिया और DAP यूरिया के साथ अटैचमेंट भी करके कितना पड़ जाता है? फिर भी लमसम क्या सरकार जो अपनों को 12,000 की रेवड़ियाँ दे रही है, 12,000 की रेवड़िया से क्या आप संतुष्ट हो या अपने फसलों का भाव बढ़ा दे या फिर फसलों का भाव बढ़ा दे? अस्थायी भाव है, परमानेंट भाव या कर दे भाई 3,000 या 4,000 रुपये क्विंटल, इससे नीचे तो नहीं भी तभी किसान को तो दूर है तंगे जानवरी कहिए आधो न करेगा और दाम मचट का मशीन ले बजा रहे जा आधी पाती रोज से उड़ान कीजिए आधा तो वही नुकसान करेगा। सारे गाँव से पूछो ना, परेशान है जंगली जानवरों से, जानवरों का प्रकोप कर रही है। जानवरों का एक तो प्रकोप है, ऊपर से सरकार का भी प्रकोप है। सरकार ना तो किसान आपकी मतलब इस साल जो सोयाबीन की फसल हुई, सोयाबीन 1 रुपये भी बीमा नहीं आया, बीमा कटाओ पैसा कितना बचा? कहीं ना बच्चे वहाँ के तो और कर दो 1.5 लाख 2 लाख हो क्यों? परिवार में कितना सदस्य हो? 4 सदस्य हो। अगर 4 सदस्य अलग से काम करता तो पैसा तो अलग कुछ ना आता। एक कैंडिडेट 500 रुपये कमाता तो 15,000 बाहर तो नदी लेगी 19 माह 24 माह 21 माह अरे इसमें तो बिल्कुल भी नहीं बच रखे थे और दिन भर काम करता रात में शाम की 6 बजे सोता सुबह 6 बजे सोता हमारे तो वो ये तो सही रात में हमें नहीं पड़ा। सरकार ने क्या कहना है कि जो स्वामीनाथन फालतू की रेवड़ियाँ बांटने के बजाय हमारे तो जो स्वामीनाथन फॉर्मूला C+50 वाला उसको लागू किया जाए। फालतू की रेवड़ियाँ बांटने के बजाय उस फॉर्मूले के थ्रू अपनी जो फसल का पूरा लागत मिले और लागत का 50% अपने को दाम मिलना चाहिए। बीमा भी न तो ले कोई नहीं मतलब आ रही है, बीमा भी नहीं मिलता। कहीं इनसे जानते हैं कि नवयुवक से आप खेती करते हो
और हाँ, इनसे भी जानते हैं कि इनकी इनकम कितनी है और किसानों की इनकम डेली हम बताएंगे ये डेली का कितना कमा रहे हैं। और एक किसान से भी यहाँ भी किसान खड़े हुए इनकी इनकम ज्यादा है कि किसान की इनकम क्या है 200-300 रुपये रोज आती है और क्या 300 रुपये ज्यादा आती है। 500 मान लो 500 पर डे दोगे ना बंदे वाले की किसान उसकी चमक देखो, किसानों की चमक देखो चेहरे की। 15,000 रुपये महीने अकेला आदमी कमा रहे हैं। 15,000 रुपये महीने आप कमा पा रहे हो बिल्कुल सूखा सेंट बिल्कुल 15,000 रुपये नहीं कमा पा रहे हो क्योंकि अपनी तो लागत भी आती है, जानवरों का भी खतरा है। बोरों को ढूंढ रहे हैं, गेहूँ नहीं उगे, अभी बारिश पड़ी है, गेहूँ नहीं उगे ना, हमारे गेहूँ की फसल होगी खाऊंगे गेहूँ। और बीमा कंपनी के पास जाते हैं कि बीमा तो बीमा वाले भी हाथ खड़ा कर देते हैं। देर भर कोई का बीमा नहीं आ रहा, ऊपर जाते रहे 2-3 अभी तक बीमा भी नहीं मिला। मतलब बेवकूफ भी बनाते हैं सभी सबको बनाओ, जब बेवकूफ बनाओ। मेरी बात 3 साल का प्रचार बढ़ते जाते, तुम्हारा खाता बीमा आ गया। बीजेपी कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी आए तो दोनों बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बनाने की भी नहीं कह रहा हूँ, कौन सी भी पार्टी हो किसानों के लिए कोई ऐसा फायदा को ना किसान कोई लाभ नहीं मिला। अभी डीएपी नहीं है, डीएपी नहीं मिला, डीएपी नहीं मिला। सागरी और से दुकानों में वहाँ जाओ, हमारे बुजुर्ग है सरकारी में डीएपी में क्या साथ लगाया? सागरी में डीएपी के साथ कोई नहीं लगा, यूरिया के साथ में लगाया। कितने का पड़ा? 250 रुपये का, 250 रुपये का 270 का। ये हमारे बुजुर्ग है। इनसे बात करो, इनसे बात करें कि आप बुजुर्गों 70-80 साल की उम्र हो गई, अभी तक क्या देखा आपने कि किसान के तौर पर आय में कितनी वृद्धि हुई आपकी? मैंने जो रिपोर्ट देखी है कि पिछले 50 मतलब जब से देश आजाद हुआ है ना, तब से सरकारी जो कर्मचारी है उनकी 200 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन किसानों की 21 गुना। कम भाव लगा देगा। तो गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी कि पेंशन भी चालू कर देंगे, लेकिन किसान भाइयों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं करी कि पेंशन कुछ ये तो कर देते कि भाई अब बरसात आ जाएगी तो बीमा तो मिल जाएगा। कुछ भी गाँव लार हो रहा जो वही नौ गया होगा कहीं कोई बीमा करवावा का जो यहाँ मालवा सिंचाई विभाग का तुरंत जो भी बीमा उमा करे तो 3 आदमी साइड में बल्ला 3 आदमी का फोर ऊपर 3 का बीमा कर यार ये पूरा झाड़ गाँव में पाड़ देगा और ये कभी बीमा न हो। जब हमने सिंचाई विभाग की तो साइड में 3 आदमी साइड में बल्ला साइड में फोर ऊपर और जगह तो नहीं हर जगह कहाँ मतलब मान लो जहाँ भी पटवारी के पास जाओ वहाँ भी 102 तब जाके नकल बना के देगा वो 100 रुपए में। 100 रुपया तो इमरजेंसी होगी तो आज दाम तो 500 भी ले ले, 500 भी ले ले, पर घर से अपना 500 का 1000 लेगो तो भी देनी पड़ेगा, तो भी देना पड़ता। ये इन बातों पे ऊपर ध्यान दे सरकार, क्योंकि किसान भाइयों की स्थिति बहुत दयनीय है। सभी के ऊपर वर्ग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन किसान भाइयों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। एक गरीब कर्मचारी या मजदूर की आय भी इनसे ज्यादा हो चुकी है, मजदूर ज्यादा कमा लेता है, लेकिन किसान बिल्कुल भी नहीं कमा पा रहा। और भी किसान भाई यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि कितना कमा। क्या कहना चाहोगे अपनी आय के बारे में? किसानों की आय लगातार दिन ब दिन कम होती जा रही है, जबकि पिछले 20 सालों में सांसदों की 12.5 गुना वृद्धि हुई है, किसानों की आय बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। तो उस बारे में क्या कहना कि ये लोग अपनी अपनी तो आय बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। किसान तो कोई सुना ही नहीं करे ना, और कोई पुरखा तो वहाँ जा बोला ना यार, आवाज तो उठानी पड़ेगी तभी तो। वो तो आओ तो आज तो कोई दिक्कत दिक्कत है कब प्रेजेंट टाइम पर दोनों नेता यार जीत कर जगह पता नहीं, लेकिन यार चोरे है सो स्कूल नहीं जब के टोटा पड़ गया आता तो सब बच्चे में तत्ता कराएंगे ये पोजीशन होगी जी गांव बिल्कुल नहीं। आप पंचायत मुखिया लेके सामने देख लो, पंचायत से रास्ता भी बिल्कुल बेकार है। स्कूल के पास देख ले तो दिक्कत अपनी बारी दिक्कत जगह बच्चा बच्ची निकल वो बारी सरपंच साहब कुछ नहीं ये सब काम जो भी गांव का विकास का काम होता है, गांव में रोड बनवाना, नाली का जड़ाई करवाना, गांव की सुचारू रूप से मजदूर करवाना, ये सब काम सरपंच साहब का होता है।
सरपंच साहब ही काम करवाते हैं। पर ये चीज भी खबर है वो तो वही सोच लेना भाई कहाँ कहीं करना तो कहीं ना कर लो। उनको दिख नहीं रहा है, आते नहीं है यहाँ की दिख तो फिर इंटरलॉकिंग ना लग जाती। सरपंच साहब कहाँ के? यहाँ के तो उनको दिखता नहीं, कहाँ है उनका घर? मर गया उधर गाँव के अंदर। अच्छा गांव के अंदर ही 10 मिनट लगे, उनके सामने तो करवा लिया, उधर बाईपास आ रहा है, उनके सामने तो करवा लिया होगा बढ़िया और मरो। नहीं इसमें ग्राम सेवक सेक्रेटरी अच्छा ग्राम सेवक सेक्रेटरी के मेंबर साहब हो, तो इनका कहना है कि जैसे कि यूरिया के साथ अटैचमेंट कर दिया जाता है, तो यूरिया जो सरकार बात करती है कि यूरिया डीएपी दोनों के साथ अटैचमेंट करते हो, तो जैसे कि उनका कहना है कि हम ऊपर से अटैचमेंट नहीं देते और जो भी लगाते हैं वो यहाँ निजी तौर पर लगाते हैं, तो उसको क्या कहना है? वहाँ से आता है। तो जैसा कि मैंने एक नेता से बात की थी, उन्होंने बताया कि हम तो ऊपर से नहीं लगाते अटैचमेंट, हम वो ही देते हैं, और आप अगर अटैचमेंट लगाते हैं वहाँ पर तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो वो नरेगा वरेगा तो सुचारू रूप से चल रही होगी गाँव में? नरेगा भी नहीं चल रही गाँव के सरपंच साहब न तो रोड बनवा रहे, न गाँव में मजदूरी दे रहे, न कुछ करवा रहे, फिर सरपंच काय के लिए बने हो? विकास को लेकर क्या कहना चाहते हो? गाँव में कीचड़ मचा हुआ है, गाँव के लोगों को 100 दिन का जो गारंटी रोजगार योजना है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है जो सरपंच है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है यहाँ का, और उस सरपंच साहब को काम करना चाहिए। आप जैसे कि आप पढ़े लिखे हो, तो ये काम किसका होता है? सरपंच साहब का गांव में विकास करवाना, सारा काम लेकर के सारा काम सरपंच साहब का ही होता है। नालियों की सफाई करवाना, नालियों का गांव में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना, सब काम सरपंच का ही होता है। अपने मोरना से सब काम सरपंच साहब का है, लेकिन सरपंच साहब का कोई ध्यान नहीं है। और आप यहीं के रहने वाले हो, तो और क्या कहना चाहते हो कि गांव का विकास के बारे में, और क्या कौन कौन सी मुद्दे हैं जिनको आप रखना चाहोगे? जनप्रतिनिधि को भी इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि गाँव में कीचड़ हो रहा है, तो इसके लिए बजट का करें और सरकार के सामने मांग रखें, लेकिन आपकी ये समस्या से भाग रहे हैं। जो बजट आता है 40 लाख रुपए हर साल, जो भी पंचायत है उसको आवंटित किया जाता है, 40-50 लाख रुपए बजट है, उस बजट को रखा रहे हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है। जो बजट आ रहा है उस बजट को खा जा रहे हैं, कहाँ रख पा रहे हैं? उसमें गरेवल पास ये रोड 2020 में, हाँ ये एक भी कुछ भी नहीं हुआ उस रोड में अभी तक। ये आप कौन सा वाला कागज जातों में मेरे गांव का मंदारिया का रोड पास है? हाँ ये गरेवल गाँव के अंदर का तो कागजी तौर पर तो पास हो चुका है, लेकिन उसमें एक भी ट्रॉली माड़ा उड़ा कुछ नहीं डला। ये भी हो सकता है कि कागजी तौर पर बन भी चुका हो, और खा भी गए हो पता नहीं, खा भी गए, लेकिन ये कागजात तुम देखो कागजी तौर पर तो पास हो के बन गया वो, खा गए हो चुका कागजी तौर पर। आप तो सब देखो, तो आप RTI डालकर पता कर सकते हो कि गाँव की जो विकास है उस कागजात आगे नहीं बढ़ने देते हैं लोग, पता नहीं कहने कहाँ कुछ जाते हैं। प्रधान है आप कोर्ट में जाके RTI दाखिल करके कि मुझे ग्राम पंचायत का रिपोर्ट चाहिए, विकास रिपोर्ट चाहिए, उसमें किसान अकेला वहाँ चक्कर काटता पड़ेगा कि ये काम करेगा? वो भी ले तो सरपंच को ध्यान देना चाहिए। जो पास हो चुका है रोड वो भी नहीं बन रहा है, हाँ। पता नहीं कागजों पर। 2020 में गरेवल पास है, थाका जी से नारिया मनारिया 2020 में। हाँ ये देखो ना आप, ये लो ना रिकॉर्डिंग आप, ये देखो 2020 से जो रोड पास हो चुका है, रोड ये गरेवल सड़क थाका जी से नारिया खाल तक 2020 से पास हो चुका है। अभी तक कुछ भी 2023 से, और इसका पता भी नहीं है कि पास कागजी तौर पर तो बन भी गया होगा शायद, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी तक बना नहीं है। तो सरपंच साहब जी से कहना है कि इसे दुर्व्यवहार ना करें। 50 बार कह चुके हैं, 50 बार इस बार डलेगी कहाँ तक डले? कार्यकाल खत्म होने वाला है, 1 साल में तो उतर ही जाएंगे। हाँ 1 साल कार्यकाल खत्म होने वाला है। अरे भगवान सरपंच साहब सुमा ने भी बोली मग नाले बनाएंगे दुकानें भी बस देखो गांव का सरपंच गांव में काम नहीं करवा रहा तो कौन करवाए? आप तो बोलो बात को नाले को दुकान जैसे कि दुकान भाई दे देगा भाई को नहीं काट। तो यहाँ के सभी किसान भाई से बात की, वो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनको रखा। तो इसी तरह किसान भाइयों की आवाज़ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पेज बनाया हुआ है तो वहाँ से भी लाइक कर लेना। धन्यवाद।